अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जिन्नात की दुनिया और मेरा नाम है राव मोहम्मद। नाज़रीन, एक फिर बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपकी खिदमत में लेके आए हैं, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोगों को समझ भी आएगा। वो हम मुफ्ती साहब से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि जिन्नात शयातीन इंसान की कौन सी हरकत पर हंसते हैं। इसकी वजाहत कीजिए सही कुरान सुन्नत की रोशनी में। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जी, आज का आपका सवाल है कि शयातीन जिन्नात इंसान की किस हरकत पे हंसते हैं। शयातीन जिन्नात इंसान की किस हरकत पे हंसते हैं। तो ये सवाल जो है बड़ा ही अहम है। हमारे यहाँ छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें काबिल अमल होती हैं, लेकिन हम लोग जो है उन्हें ऐसे ही अरलू फरलू समझ के जाने छोड़ देते हैं। उनका ताल्लुक अमल से होता है। इकबाल ने कहा था, अमल से ज़िंदगी बनती है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है ना नारी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन पे हम अमल करें तो हमें फिर दीन भी याद रहता है और हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो है उस पर अमल करने का मौका भी मिल जाता है। हमें एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस तरीके पे ज़िंदगी गुजारने का मौका मिलता है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला सूरह अहज़ाब में फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि पक्की सच्ची बात है तुम्हारे लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल है, तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल है। तो उस नमूने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये बता दिया, उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर, उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के अंदर हमें ये बता दिया कि इंसान की एक ऐसी हरकत भी है जिसके ऊपर शयातीन जिन्नात जो है वो क्या है, हंसते हैं। तो ये अक्सर लोग जो है ना वो सोच रहे होंगे भी यार ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। हम आगे आगे जो है हर वो चीज़ इंशाल्लाह बताएंगे जिसकी आपको तलाश है। हर वो बात, हर वो चीज़ जो आप लोगों के ज़हनों में सवालात आते हैं वो हम तरतीब के साथ बताएंगे। फ़िलहाल जो है हम बुनियादी बातें बता रहे हैं ताकि बुनियादी बातों का आपको पता होगा कि जिन्नात शयातीन क्या क्या कर सकते हैं। जब आपको पता होगा कि ये चीज़ें कर सकते हैं तो फिर आपको जो आप लोगों के ज़हनों में सवालात आते हैं उन सवालात के जवाबात समझने के अंदर आप लोगों को आसानी हो। इसलिए हमने जो है बुनियादी चीज़ों से शुरू किया है, जिन्नात के वजूद से शुरू किया है, जिन्नात के वजूद से शुरू किया है कि जिन्नात का वजूद है या नहीं है। आप शुरू से लेकर आखिर तक जो है सवालात देखें तो हमने एक तरतीब बनाई है। वो इसीलिए बनाई है ताकि आपको बुनियादी बातें समझने के बाद अगली बातें समझने में आसानी रहे। तो शयातीन जिन्नात की ये आदत, ये हंसना इंसान की किस हरकत पे होता है। जब इंसान को जमाई आती है ना, जमाई, इसको अवासी भी कह देते हैं, इसमें इंसान मुंह खोलता है और हा की आवाज़ निकालता है, मुंह खोल के आवाज़ निकालता है, मुंह से हा ऐसे कर रहा होता है, बेख्तियार करता है। तो जब हा की आवाज़ निकलती है ना, हा इसकी आवाज़ निकलती है, तो उस वक़्त शैतान मुंह में दाखिल भी होता है, मुंह में दाखिल भी होता है और हंसता भी है। इंसान के मुंह में दाखिल भी होता है और हंसता भी है। तो इस हदीस से भी पता चलता है कि शैतान जो है, जिन्नात जो है इंसान के अंदर दाखिल होते हैं, इंसान के अंदर दाखिल होते हैं। तो वो क्या होता है, इंसान की इस हरकत के ऊपर जो है वो क्या करता है, हंसता है। इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि हाथ के साथ वो क्या करे, अपने मुंह को रोके, अपनी आवाज़ को भी रोके, अपने मुंह को हाथ के साथ जो है, हाथ के साथ रोक ले या कपड़े के साथ रोक ले। वो क्या करे, अपने मुंह के साथ शैतान को रोके, अपने मुंह के साथ क्या करे, हा को रोके, हा की आवाज़ को भी क्या करे, रोके। क्योंकि शैतान को हंसने का मौका, शयातीन जिन्नात को हंसने का मौका नहीं देना चाहिए। दुश्मन को कभी भी अपने ऊपर नहीं हंसाना चाहिए। शयातीन जिन्नात जो है इंसान के क्या है, अज़ली दुश्मन है, अज़ली दुश्मन है। ये शुरू से लेके आखिर तक, क़यामत तक जो है ये क्या है, इनकी दुश्मनी है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला सूरह अल बकरा, कुछ लोग जो है इसको बकरा कह देते हैं। बकरा वो होता है जिसको ज़िबा किया जाता है, ये बकरा नहीं है, ये बाकारा, बाका रा। तो
इसका माना होता है गायें। तो सूरह अल-बकरा दूसरा सिपारा, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम के अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। ये नहीं कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, यानी कि जो अच्छा लगा उसको मान लिया और जो अच्छा ना लगा उसको छोड़ दिया। ये अल्लाह तबारक व तआला ने गैर मुस्लिमों की सिफात जो है वो बयान की है कि अतुमिनूना बिबाज़िल किताब व तकफुरूना बिबाज़िल किताब, कि तुम किताब का बाद हिस्सा जो है ले लेते हो और बाद हिस्से को छोड़ देते हो। मतलब ये है मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। तो ऐसा नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, दीन के अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। दीन के अंदर पूरे पूरे दाखिल होने का मतलब क्या है कि दीन के ऊपर पूरी कोशिश करो अमल करने की, दीन के ऊपर पूरी कोशिश करो, दीन के ऊपर अमल करने की, और अमल से पहले दीन का इल्म हासिल करने की पूरी कोशिश करो। दीन का आप इल्म हासिल करने की पूरी कोशिश करोगे, सही इल्म हासिल करोगे दीन का, तो फिर ही आप अमल कर सकोगे, पहले जो है आप क्या करो, दीन इस्लाम का इल्म जो है वो पूरा हासिल करो, अच्छी तरह से सही इल्म जो है वो हासिल करो, उसके बाद क्या करो, उस पर अमल करो। ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। आगे अल्लाह फरमाते हैं इन्न शैताना लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि शैतान जो है वह वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, और शैतान के पीछे ना चलो, उसके कदमों की पैरवी ना करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा क्या है, वाज़े दुश्मन है, कोई छुपा हुआ दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा वाज़े दुश्मन है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये बात जो है बिल्कुल साफ और अच्छे अंदाज में समझा दी है कि शैतान के कदमों की पैरवी नहीं करनी, उसके पीछे नहीं चलना, उसको हंसने का मौका नहीं देना, बल्कि क्या करना है, जब अवासी आए, जब जमाई आए, तो क्या करना है, हाथ के साथ या कपड़े के साथ हाथ जो है यूं कर लें, यूं कर लें, जैसे भी आप आसानी से कर सकते हैं, तो उसको क्या करें, रोकें। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रोकना क्या है, फर्ज है। इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है कि भी जो है ना रोके तो फिर क्या हो जाएगा। ये रोकना फर्ज है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये हुक्म है। जो नहीं रोकता वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी करता है, शैतान को जिन्नात को अपने अंदर घुसने का मौका देता है, शैतान को जिन्नात को हंसने का मौका देता है। मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि मैंने अक्सर सुना है मौलवियों से, वो कहते हैं कि अगर आप मतलब कि अगर नमाज में है ना तो फिर आपने जो है ना ऐसे करना है, अब्बासी ऐसे लेनी है, कि मैंने पूछा इसका मतलब क्या है, कि बोलते हैं कि जी ये फिर ना शैतान के ऊपर ना लानत होती है, तो अगर नॉर्मल रूटीन में आप हो तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। तो इसकी भी ज़रा बताइए कि वाकई में ये चीज़ उन्होंने ठीक बताई है, कोई इसका मतलब कंसेप्ट कुरान सुन्नत की रोशनी में है, या सिर्फ ये चीज़ जैसे आपने पहले बताया कि कुछ हमें शुरू से चीज़ें मिली और हमने उनको इनके अपनाया हुआ है, इसकी वजाहत कीजिए ज़रा। तो ये जो है कि ये कहना कि नमाज के अंदर जो है यूँ आपने हाथ को करना है ताकि शैतान के ऊपर लानत हो, ठीक है, और नमाज के बाद जो है यानी कि नमाज के अलावा जो है आपने यूँ करना है, तो ये ऐसे ही जो है ना किसी जो है ना फरलू आदमी की बनाई हुई बात है। इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है भी ऐसे करने से नमाज में उसको लानत दो और बगैर नमाज के उसको लानत के बगैर जो है ना जाने दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऐसी फजूल बात है। इस तरह की बातें जो है ना ऐसे लोग जिनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं होता, नाम के मुसलमान होते हैं, ना दीन इस्लाम को पढ़ना मकसद होता है, ना अमल करना मकसद होता है, वो जो है ना वो सुनी सुनाई पे अमल करने वाले होते हैं या सुनी सुनाई आके सुनाने वाले होते हैं। तो दीन इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसे करें या ऐसे करें या किसी कपड़े वगैरह के साथ रोकें, आप जो है उसको रोकें, सुन्नत पूरी करें, अल्लाह का, ठीक है, अल्लाह का हुक्म जो है वो पूरा करें बस। ठीक हो गया। तो ये नाज़रीन आपने बाद अब दोनों चीज़ें, वो हदीस भी आपने सुनी है कि जिन्नात शयातीन इंसान की कौन सी हरकत पर हंसते हैं, और इसकी यानी कि हदीस हमने आपको सबूत के तौर पर दी है। इसका अब आपने ये करना कि आपने परहेज़ करना है, खुद भी करना है और अपने बच्चों से भी करवाना, क्योंकि नॉर्मली बच्चे हैं ना वो मुँह जिन्होंने हम जब कहते हैं कि मुँह अड्ड के उबासी ले रहे होंगे ने, उसको अब आपने रोकना है, बच्चों को बताना है कि आपने हाथ रखना है, लेकिन ये नहीं बताना कि ऐसे रखना है ऐसे रखना। नॉर्मली आप किसी तरह भी रखेंगे आपकी सुन्नत पूरी होगी, अल्लाह का फरमान पूरा होगा, तो आपको सवाब भी मिलेगा और उससे शैतान खुश नहीं होगा। बल्कि मुफ्ती साहब ने अच्छी वजाहत की है, जो शैतान को खुश होने के ऊपर इन्होंने आयत भी बताई है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। वीडियो समझ आई तो मैं वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।